अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहसिन है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में पहला कदम विद पाइथन। आज मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं जिसका नाम होगा पाइथन क्रैश कोर्स विद मोहसिन। अगर आप बिगिनर हो या कोडिंग से डर लगता है या पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या पाइथन में कोई इश्यूज हैं या पाइथन आपको नहीं आती तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि इस कोर्स को हम पाइथन क्रैश कोर्स का मैंने नाम दिया है और इसमें हम पाइथन को फुली कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाइथन क्या है। व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन क्या है? तो भाई, व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन इज़ अ हाई लेवल beginner friendly and interpreted programming language used to build website, apps, games, data science, AI and much more. ओके, अगर मैं उर्दू में आप लोगों को बताऊं, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत इजी और पावरफुल लैंग्वेज है। इसका यूज़ हम वेबसाइट, एप्स, गेम्स, एआई ऑटोमेशन और डेटा साइंस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, वाई पाइथन? पाइथन को हम क्यों यूज़ करेंगे? तो मैं इस तरह कह सकता हूँ, पाइथन जो है जी, सिंपल सिंटैक्स, इजी टू रीड एंड राइट। ओके, सिंपल सिंटैक्स होता है इसका, आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। यूज्ड बाय, अब पाइथन को यूज़ कौन कर रहा है आजकल? गूगल, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ईटीसी। ओके, ये सारी कंपनीज जो हैं पाइथन का यूज़ कर रही हैं। पाइथन जो है पॉपुलर है ऑटोमेशन के लिए, एआई के लिए और वेब डेवलपमेंट के लिए, और बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ओके, पाइथन क्यों सीखेंगे? क्योंकि भाई इसका सिंटैक्स आसान होता है, इंग्लिश जैसा होता है। बेसिक बेसिक कंपनी जैसे गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम इसको यूज़ करती हैं। पाइथन से हम हर तरह का काम कर सकते हैं, लाइक एप्स बना सकते हैं, एआई ऑटोमेशन भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये बिगनर के लिए बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज है। ओके, अच्छा, पाइथन का जो भी हमेशा हम पहला कोड रन करते हैं वो हमारे पास होता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट का मतलब होता है कंसोल। जैसे आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो उसमें हम सबसे पहले कंसोल करते थे, कंसोल डॉट लॉग, जिसमें हम अपना पहला प्रोग्राम रन करते थे हेलो वर्ल्ड। तो पाइथन में हम लिखते हैं जी प्रिंट और उसके बाद लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट में आगे आता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं पाइथन के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले हमें पाइथन इंस्टॉल करनी है। पाइथन कहाँ से इंस्टॉल करनी है? हमने पाइथन की एक वेबसाइट है हमारे पास, http://www.python.org। अगर आप इसको खोलेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों के पास इंटरफेस होगा और यहाँ आपके आने के बाद आपने डाउनलोड्स पे आना है। डाउनलोड्स के आने के बाद आपने विंडो पे क्लिक करना है और विंडो पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह सा इंटरफेस आ जाएगा और उसमें से आप जो न्यू वर्जन है उसको भी 3.13.5 इंस्टॉल कर सकते हैं। मगर मैं पाइथन पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 1.5 साल से, तो मेरे पास जो जी है 13.11.9 वर्जन जो है वो चल रहा है और बेस्ट चल रहा है अब तक। और आप चाहें तो इस वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा 3.11.9। ओके, ये विंडो 10 के लिए है और मैं यहाँ आऊँगा और ये सबसे पहले मेरे पास 64 बिट वाली आ रही है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, जब ये मेरे पास इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल होने के बाद ये मेरे पास आज डाउनलोड होगी, इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल होके मेरे पास ये मेरे सी में आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को सी दिखाऊं तो ये मेरे सी में आ जाएगी और सी में जाने के बाद मैं अगर इसको देखूंगा सी में और मैं अपना सी ढूंढूंगा और सी में जाने के बाद भाई मैं यहाँ जाऊंगा डाउनलोड्स में। ओके, डाउनलोड्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ आप लोगों को मिल जाएगी पाइथन। ओके, 3.1.99। जब आप इसको ओपन करेंगे तो वो आपसे बोलेगा कि भाई आपने अब इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको पाथ सेलेक्ट करना होगा। वहाँ चेक बॉक्स आएंगे, 2 चेक बॉक्स आपने लगाने हैं।
दोनों चेक बॉक्स नहीं लगे हुए होंगे, वो 2 चेक बॉक्स आपने लगाने हैं और पाइथन को जो है आपने इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आपने चेक बॉक्स टिक करना है कौन सा, ऐड पाइथन टू पाथ, ऐड पाइथन टू पाथ आपने चेक बॉक्स चेक करना है। और इसके साथ जो दूसरा चेक बॉक्स होगा उसको भी आपने चेक कर लेना है, बल्कि उसको चेक नहीं करना, आपने जस्ट ये ऐड टू पाइथन पाथ चेक कर लेना है। ठीक है, बाद का जो बॉक्स है उसको बाद में देखेंगे, सिर्फ एक चेक बॉक्स ऐड टू पाइथन पाथ आपने अपने पास उसको क्लिक करना है, टिक करना है और उसको आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। ओके, जब वो हमारे पास सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, CMD में जाके चेक करेंगे क्या पाइथन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं हुई। तो CMD में जाने का तरीका क्या है, हमारे कीबोर्ड में विंडो का बटन होता है जिसमें विंडो बनी हुई होती है, अगर उस विंडो के साथ उस विंडो और R को हम प्रेस करेंगे तो मेरे पास इस तरह से पॉपअप खुल जाएगा, यहाँ छोटा सा पॉपअप। ठीक है, मैं इसको जूम नहीं कर सकता। यहाँ पे आके आप CMD टाइप करेंगे और इसको जब ओके करेंगे तो आपके पास CMD खुल जाएगा, जिसको हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, और यहाँ आके आप चेक कर सकते हैं पाइथन, अगर आपने जब इंस्टॉल कर लिए, हाइफन हाइफन इसको हम कहते हैं हाइफन हाइफन। ठीक है, माइनस माइनस को हम हाइफन हाइफन कहते हैं। और यहाँ लिख दूंगा मैं वर्जन और उसके बाद मैं कर दूंगा इंटर, तो यहाँ मेरे पास पाइथन मुझे सजेस्ट करेगी, मुझे बता देगी कि मेरे पास 3.11.9 पाइथन जो है जी इंस्टॉल है मेरे इस सिस्टम में। ओके, ये काम तो हमारे पास हो गया। CMD में हमने वर्जन भी चेक कर लिया और अपने पास पाइथन इंस्टॉल कर ली। उसके बाद दूसरा काम क्या है, आप लोग डेवलपर हैं, आप लोगों को VS कोड का पता होगा, अगर नहीं पता तो ये वेबसाइट मैंने दे दी है, ये मैंने लिंक दे दिया है और इस लिंक पे जाके आप VS कोड को, इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आप ये लिंक खोलेंगे code.visualstudio.com। ओके, ये जब आप लिंक खोलेंगे तो इस तरह से आपके पास विजुअल कोड का क्या आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ डाउनलोड फॉर विंडो जो आ रहा है, आप इसको क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास डाउनलोड है, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन इस तरह आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल सी बात। ओके, जब हमारे पास VS कोड डाउनलोड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एक फोल्डर बना लेते हैं अपने पास। तो मैंने यहाँ एक फोल्डर बनाया हुआ है क्रैश कोर्स का, इस क्रैश कोर्स के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ डे_1 का फोल्डर बनाया मैंने, इसको इंटर कर दिया और इसको हम खोल लेते हैं, ओपन विद VS कोड। अगर आप इस तरह क्लिक करेंगे, जब आप VS कोड इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ उसमें 3 या 4 चेक बॉक्स होंगे, अगर वो चारों चेक बॉक्स आप टिक कर देंगे तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ आ जाएगा। इन केस आपके पास यहाँ से डायरेक्ट अगर राइट माउस को राइट क्लिक करने से ये ओपन विद VS कोड नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर आ जाना है इस जगह पर। ठीक है, जहाँ मेरा कर्सर है ये यहाँ पे आके आपने क्या करना है, CMD टाइप करना है और CMD टाइप करके आप इंटर करेंगे तो आप CMD में आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद आप कोड स्पेस डॉट करेंगे तो ये आपको आपके विजुअल कोड में ले जाएगा, उसी फोल्डर के जिस फोल्डर को आप खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो विजुअल कोड आपके पास खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ हो गया क्रैश कोर्स डे 1 में मैं आ चुका हूँ। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको खोल सकते हैं। अगर इस तरह से आप ना खोलें कमांड प्रॉम्प्ट से, तो आप इसको यहाँ से जाके सिलेक्ट करके ओपन विद VS कोड भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ मेरे पास जो है जी पाइथन जो है इंस्टॉल हो चुकी है और VS कोड भी इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ मेरे पास सब आ चुका है। मैं इसको कर लेता हूँ ओके, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये मेरे पास मेरा विजुअल कोड है। ठीक है जी, इसको कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। हम शॉर्ट लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो ये VS कोड होता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद जी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को यहाँ पे, तो यहाँ मेरे पास इस तरह से 4 कोने वाला मेरे पास चेक बॉक्स आ रहा है जिसमें ये स्क्वायर बने हुए हैं, 4 स्क्वायर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंशंस। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ आके पाइथन सर्च करूँगा। क्या सर्च करूँगा? पाइथन। ठीक है, आप भी पाइथन सर्च करेंगे, थोड़ा सा ये सर्च करेगा तो आप लोगों के पास पाइथन यहाँ पे आ जाएगा और आप लोगों ने उस पाइथन को जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया उसको आप अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ जब मैंने पाइथन सर्च किया तो ये मेरे पास पाइथन आ रहा है कुछ इस तरह से। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो भाई
माइक्रोसॉफ्ट ने ये लॉन्च किया है और इसमें स्टार रेटिंग भी आप देख सकते हैं, स्टार रेटिंग भी आ रही है, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, microsoft.com का, और इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा, आप लोग यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइथन, ठीक है, डिबगर एक्सटेंशन है ये, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की है। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो माई पी वाई टाइप चेकर को भी आप लोग अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टाइप चेकर होता है जो टाइप चेकिंग करता है, 3 स्टार इसकी रेटिंग है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। ऑफिशियल जिस कंपनी के हैं वो हमने करने हैं, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और उसके साथ साथ मेरे पास एक और चीज़ है, प्ले लेंस। मैं इसको अगर क्लिक करूँ तो ये भी प्ले लेंस है, ठीक है। अगर आप इसको भी अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे तो कोई ना कोई फ़ायदा आपको देगा। तो ये 4-5 चीज़ें आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेनी है। सबसे पहले तो पाइथन को आपने ज़रूर इंस्टॉल करना है, अगर बाकी चीज़ें करें या ना करें, ओके। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ये हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है, ये VS कोड है, और हम चलते हैं अपनी PDF पर। ये काम जो है ऊपर का हमने कर लिया है। अब नीचे जाते हैं तो यहाँ से है जी, सबसे पहले हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखना है। तो पहला प्रोग्राम लिखने के लिए क्या है, पहला प्रोग्राम लिखने के लिए मैं इसको कंट्रोल+ करूँगा तो ये मेरे पास जूम हो जाएगा, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लूँगा। इस फाइल पे आएंगे, ये फाइल यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ रख सकता हूँ main.py, ठीक है। अगर main.py रखना चाहें तो रख सकते हैं, app.py रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, फाइल का नाम कुछ भी रख लें, ओके। ये मेरे पास हो गया मेरी फाइल का नाम। अब क्या है जी, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना कोड रन करना है। हमारे पास पहला कोड क्या होगा, सबसे पहला कोड हमारे पास जी है, मैंने PDF में आप लोगों को दिखाया हुआ है। यहाँ सबसे पहला कोड है हमारे पास हेलो पाइथन, ठीक है, या हेलो वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं। अगर हेलो पाइथन ना कहें तो आप लोग सिंपल सा आके इसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ PRINT, प्रिंट किया, और राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद इसके अंदर मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। शिफ्ट और डबल कोटेशन को हम प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास स्ट्रिंग आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे हम HEELO हेलो, ओके। और उसके बाद हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमने लिख लिया, और ये है हमारा पाइथन का हेलो वर्ल्ड, ओके जी। यहाँ तक हम लिख चुके हैं, ये हमारे पास है। अब इसको हम रन करके देख सकते हैं। रन करने का क्या तरीका है, यहाँ ऊपर आपको एक प्ले का बटन नज़र आ रहा है, आप इसको भी क्लिक करके रन कर सकते हैं। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये रन हो जाएगा और आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा। मगर आप क्या करेंगे, हम Ctrl+J प्रेस करेंगे और हमारे पास एक टर्मिनल खुल जाएगा। अगर Ctrl+J प्रेस करने से आपके पास टर्मिनल नहीं खुल रहा तो यहाँ हमारे पास 3 डॉट आ रहे हैं। इस 3 डॉट पे जब हम क्लिक करेंगे, मैं आप लोगों को 3 डॉट भी दिखा देता हूँ। इस 3 डॉट पर जब आप क्लिक करेंगे, ये ऊपर 3 डॉट जो हमारे पास आ रहे हैं ये ऊपर, ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आ जाएंगे, आप लोगों के पास टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा होगा। अब यहाँ आके न्यू टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं, ओके जी। तो ये तो हो गई बात। अब क्या है, सिंपल सी बात है, हमने टर्मिनल को कैसे ओपन करना है, हमने लिखना जी Ctrl+J और टर्मिनल हमारे पास ओपन हो जाएगा। और यहाँ हम अपने यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पाइथन, ठीक है, क्या लिखेंगे, पाइथन CMD में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में आप ये सारा काम करेंगे, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में सारा काम कहाँ से, यहाँ से आएंगे इस क्लिक तीर के निशान के ऊपर, और यहाँ से आके आप कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। और यहाँ हम लिखेंगे भी पाइथन के बाद हम क्या लिखते हैं, हमारी फाइल का नाम क्या था, यहाँ पे इस फाइल का नाम था जी, यहाँ हम लिखेंगे पाइथन, PYTHON पाइथन। और हमारी फाइल का नाम यहाँ हम देखेंगे तो हमारी फाइल का नाम है जी app.py, तो यहाँ हम लिखेंगे app.py जो हमारी फाइल का नाम होता है। अगर main.py होता तो हम main.py करते। तो इंटर करने के बाद जी हेलो वर्ल्ड हमारा पहला प्रोग्राम जो है पाइथन का रन हो चुका है, ओके। ये पाइथन का हमारा पहला प्रोग्राम था। उसके बाद अगर मैं इसको चाहूँ तो कमेंट कर सकता हूँ, मैं करूँगा अभी कंट्रोल दबा के, ठीक है, और शिफ्ट के साथ ही क्वेश्चन मार्क का एक बटन है जिसमें एक स्लैश भी है, अगर मैं उसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कमेंट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके
शिफ्ट के पास राइट साइड पे क्वेश्चन मार्क का जो निशान है जिस बटन पे, उसको अगर क्लिक करूंगा तो ये अनकमेंट हो जाएगा। अगर शिफ्ट दबा के दोबारा उसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास कमेंट हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास हो गया कमेंट। अब उसके बाद क्या है जी, उसके बाद मैंने यहाँ पहला प्रोग्राम रन कर लिया हमने। अब ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है। मैं दोबारा करूँगा पाइथन app.py और यहाँ मेरे पास आ रहा है हेलो पाइथन लर्नर, माई नेम इज मोहसिन एंड आई विल बी यूर इंस्ट्रक्टर। ओके, ये हमारे पास आ चुका है और ये कोड जी हमने कर लिया। पाइथन का हमने पहला प्रोग्राम रन कर लिया। और रन किससे क्या करते हैं, हमेशा हम प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट के बाद राउंड ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग का मतलब डबल कोटेशन, और उसके अंदर हम अपना पहला प्रोग्राम प्रिंट करते हैं, यानी हम पहला प्रोग्राम कंसोल करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला प्रोग्राम जी, किसका, पाइथन का हम कंट्रोल कर चुके हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल क्वेश्चन मार्क वाला बटन दबाया तो ये मेरे पास हो गया कमेंट। अब कमेंट करने के बाद हम वापस जाते हैं हमारी पीडीएफ फाइल पर। ओके, यहाँ जी हमारे पास एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। आपने क्या करना है, एक फाइल बनानी है जिसका नाम आप लोगों ने लिखना है day1.py के नाम से। ठीक है, एक फाइल बनानी है और उसके अंदर आपने एक वेलकम मैसेज लिखना है, अपना नाम लिखना है और आपने लिखना है कि पाइथन सीखने का गोल क्या है, पाइथन क्यों सीख रहे हैं। तो ये किस तरह लिखना है, आपने जैसे पहला प्रिंट लिखा, पहले प्रिंट में आपने नाम लिख दिया, दूसरा प्रिंट लिखा उसमें आपने दूसरे प्रिंट में आपने क्या लिख दिया कि भाई आप क्या हैं। आप दोबारा देख लेते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन था हमारी पीडीएफ में। वेलकम मैसेज, पहले हमने लिखना है वेलकम टू पाइथन, उसके बाद अपना नाम और पाइथन हम क्यों सीख रहे हैं। तो तीनों चीज़ें अपने प्रिंट में लिखनी है। तो आई होप आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये आप लोगों के पास हो गया पहला असाइनमेंट। पहला असाइनमेंट आप लोगों के पास क्या है जी, आपने एक फाइल बनानी है day1.py के नाम से, वेलकम मैसेज, अपना नाम और पाइथन सीखने का गोल। ओके, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दूंगा, उस ग्रुप में आपने ऐड हो जाना है। पाइथन से मुतालिक आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करना है। पाइथन के बाद हम इंशाल्लाह एजेंटिक एआई का क्रैश कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पाइथन। अच्छा जी, day1 के में ये हमारा काम चल रहा है। अब नेक्स्ट क्या होता है, पाइथन में कुछ वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और कुछ यूज़र इनपुट होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं कुछ। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब वेरिएबल्स आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, भाई वेरिएबल्स, यहाँ मेरे पास आंसर है वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कोई वैल्यू स्टोर करता है, कोई भी वैल्यू स्टोर करता है, जिसमें हम, जैसे हम स्कूल बैग में चीज़ें रखते हैं वैसे ही पाइथन वेरिएबल्स में डेटा रखता है। ओके, क्या कह रहे हैं आप, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं। अगर हम यूं कहें तो वेरिएबल्स एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो वो हमारा कंटेनर होता है, उस कंटेनर को हम कहते हैं वेरिएबल्स। ओके, जिसमें हम कुछ चीज़ें स्टोर कर सकें। तो पाइथन में हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं चीज़ों को रखने के लिए, यानी डेटा को रखने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आती हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स को हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है जी यूज़र से इनपुट लेना, उसको भी हम बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के लिए हम जाते हैं अपनी VS कोड पर और मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई नेम। ठीक है, मैंने यहाँ नेम लिखा और नेम के बाद मैंने क्या लिखा, डबल कोटेशन लगा। डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिख दिया भाई शाजिया। ओके, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे वेरिएबल्स की और यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से। अगर मैं इस पर हवर करूँ तो देख सकते हैं यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है वेरिएबल जिसका नाम है जी नेम। ठीक है, और उसके अंदर मैंने स्टोर किया है शाजिया को उसके अंदर स्टोर किया, यानी ये वेरिएबल है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैं अपना डेटा स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास वेरिएबल। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जी है वेरिएबल। अगर मैं आपको दिखाऊं कि वेरिएबल जो होते हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं, अगर मेरे पास ये कोड है, मैं इसका कोड इसको अनकमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, ये मेरे पास अनकमेंट हो गया।
अच्छा जी, तो ये मेरे पास वेरिएबल है। वेरिएबल में मेरे पास एक नाम है, नेम का वेरिएबल है, उसके अंदर शाजिया स्टोर है जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के अंदर है, हम देखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है। और उसके बाद है जी एज। एज भी एक मेरे पास वेरिएबल है और इसके अंदर मेरे पास स्टोर है जी। अगर मैं इस पर हवर करूँ तो मेरे पास ये कहेगा कि भाई ये मेरे पास इसके अंदर जो स्टोर है वो नंबर स्टोर है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं इंटीजर। पाइथन में हम इस नंबर को कहते हैं इंटीजर। उसके बाद मेरे पास है जी एक और वेरिएबल हाइट के नाम से, और इसमें मेरे पास स्टोर है 5.6 जिसको हम कहते हैं फ्लाउट, ठीक है। फ्लाउट का मतलब होता है जो डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल से मुराद पॉइंट वाले नंबर जिनमें पॉइंट आता हो। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है, एक और वेरिएबल है स्टूडेंट, और उसके बाद है ट्रू। ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं बुलियन, ओके। अच्छा जी, ये नेम शाजिया, एज 25, हाइट 5.6, क्या वो स्टूडेंट हैं? यस, ट्रू। तो यहाँ मेरे पास स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लाउट और बुलियन चारों वेरिएबल्स मेरे पास आ चुके हैं, और मैंने चारों वेरिएबल्स आपको बता दिए कि कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें कोई डेटा स्टोर हो रहा हो तो हम उसको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। हम चलते हैं अपनी फाइल पर, और इस पीडीएफ पर। इस पीडीएफ में मैंने वेरिएबल्स का कोड भी बताया हुआ है कि आपको ये वेरिएबल्स होते हैं। और वेरिएबल जैसे नेम अली, और इसमें अली स्टोर है, और नेम हमारे पास वेरिएबल है, उसमें स्टोर है जी अली। और जैसे एज 20 और उसका नाम स्टोर है। तो यहाँ पे जो नेम और एज है वो हमारे पास वेरिएबल्स कहलाएंगे। उसके बाद आती हैं जी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मैंने अभी अभी आप लोगों को वीएस कोड पर दिखाई, डेटा टाइप्स, ओके। अच्छा, डेटा टाइप्स क्या होती हैं? तो डेटा टाइप्स क्या होती हैं, पाइथन में अलग अलग तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं? सबसे पहले होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एसटीआर। एसटीआर की फुल फॉर्म होती है स्ट्रिंग, और अगर हम उसको लिखेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर, जिस तरह ये हेलो लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। कोई सेंटेंस लिखेंगे, कोई टेक्स्ट लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद होती है हमारे पास INT, इंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटीजर। ये भी हमारे पास एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, जिसमें हम स्टोर करते हैं नंबर। कोई भी नंबर हम इसमें स्टोर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीजर। और उसके बाद ये हमारे पास आता है फ्लाउट। फ्लाउट में क्या होता है, ये फ्लाउट भी हमारे पास डेटा टाइप है जिसमें हम डेसिमल नंबर यानी पॉइंट वाले नंबर स्टोर करते हैं। लाइक जैसे हमारे पास यहाँ 3.14 है, तो ये हमारे पास हो गई फ्लाउट, ओके। उसके बाद आता है जी बुलियन। बुलियन या बूल हम कह सकते हैं, पाइथन में बूल कहते हैं इसको, और वैसे हम इसको बुलियन कह सकते हैं। इसमें ट्रू एंड फॉल्स होता है, या हाँ या ना। इसका मतलब होता है हाँ या ना। ट्रू का मतलब यस और फॉल्स का मतलब नो। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ कोड दिया है, और यही कोड मैंने आप लोगों को दिखाया है कि ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और इसमें हमारे पास पहले वेरिएबल में हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर है, दूसरे वेरिएबल में हमारे पास इंटीजर स्टोर है, तीसरे वेरिएबल में हमारे पास हाइट स्टोर है, और चौथे वेरिएबल में हमारे पास बुलियन, जिसको हम कहते हैं बूल, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू इसमें स्टोर है, तो ये हमारे पास हो गई जी, क्या हो गए, डेटा टाइप्स हो गई, ठीक है। पाइथन में चंद डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। फिलहाल हमने मेन डेटा टाइप्स देखी, कौन कौन सी, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लाउट और बुलियन, 4 डेटा टाइप्स देखी। बाकी डीप इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे हम पाइथन सीखते जाएंगे, और पाइथन सीखते जाएंगे तो हम डेटा टाइप्स को भी डीप पढ़ते जाएंगे, और डेटा टाइप्स को सीखते जाएंगे, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज हम यहाँ देखेंगे, पाइथन के अंदर एक चीज होती है यूजर से इनपुट लेना। यूजर से क्या लेना, इनपुट लेना, और उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट का मेथड। क्या यूज करते हैं, इनपुट का मेथड यूज करते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई भी यूजर आए और आपको आके यानी इनपुट दे, अपना नाम लिखे, और आप यानी नाम लिखे और आप उसको क्या इनपुट कोई भी जवाब दे दें। अब लाइक यहाँ हमारे पास एक कोड है, अब इसी कोड को हम VS कोड पे ले जाते हैं। इस कोड को कर देते हैं हम कमेंट, और इस कोड को हम ले जाते हैं VS कोड पे, और ये हमारे पास वो कोड है, इसको हम कर देते हैं अनकमेंट। और अनकमेंट करके मैं इसको दिखा दूंगा आप लोगों को। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, ठीक है। नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उसमें मैंने क्या बता दिया कि मैं ये उसको मैंने एक फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन यूज किया, या मेथड कह सकते हैं, इनपुट, ठीक है। इनपुट का यहाँ लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ हमने इनपुट लिया यूजर से, जो हमेशा स्ट्रिंग में लेंगे। हम किस में लेंगे, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में लेंगे। और डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा भाई अपना नाम लिखें, ओके। डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा, स्ट्रिंग के अंदर अपना नाम लिखें, और राउंड ब्रैकेट उसके हमने कर दिया बंद। और यहाँ हमने प्रिंट किया अस्सलाम वालेकुम नेम। अच्छा, ये नेम कौन सा है, ये नेम
ये नेम मेरे पास ये वाला वेरिएबल है जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था जिसमें यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उस वेरिएबल को यहाँ अस्सलाम वालेकुम के साथ राउंड ब्रैकेट के अंदर प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसकी डेटा टाइप हमारे पास होगी str होगी, str को हम कह सकते हैं स्ट्रिंग। अच्छा जी, इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं और मैं यहाँ कंट्रोल जे करूंगा और इसको हम कर लेते हैं CLS करने से हमारा टर्मिनल जो है वो साफ हो जाता है, ठीक है जी। CLS करने से हमारा टर्मिनल साफ हो जाता है और यहाँ हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे python app.py। इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है जी अपना नाम लिखें। अपना नाम कौन सा लिखें, मैं अगर आप लोगों को कोड में दिखाऊं, ये हमारे पास कोड है, ठीक है। ये हमारे पास कोड है और यहाँ मैंने लिखा था नेम इनपुट। अब यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं कि अपना नाम लिखें। अब जैसे ही मैंने टर्मिनल में लिखा python app.py और हमारे पास आ गया या इनपुट, यूजर से अब मुझसे इनपुट मांग रहा है तो यहाँ आके मैं लिखता हूँ अपना नाम मोहसिन, और मोहसिन करने के बाद इंटर दबाता हूँ तो ये मुझे यहाँ कहता है अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। यानी यूजर से हमने इनपुट लिया और उसको अस्सलाम वालेकुम के साथ आउटपुट दे दिया, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम के साथ क्या, उसको हमने आउटपुट दे दिया कि भाई ये आपका आउटपुट है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, डेटा टाइप्स भी हो गई, यूजर से हमने इनपुट भी ले लिया। अच्छा, इसके आगे एक चीज और मैं बताऊं, इनपुट जो हमेशा हम स्ट्रिंग में लेते हैं, स्ट्रिंग में हासिल होता है। अगर नंबर लेना हो तो उसे हम इंटीजर या फ्लाउट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम उसको लेते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी से यानी इनपुट लेते हैं हमेशा स्ट्रिंग में लेते हैं। अगर हमें इनपुट में नंबर लेना है या फ्लाउट में यानी डेसिमल में, पॉइंट में नंबर लेना है तो हम क्या लिखते हैं, हम हमेशा उसको कन्वर्ट करते हैं उसकी टाइप को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। उसकी टाइप को हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रिंग में कर सकते हैं। अब मैं इसको कर देता हूं जी कमेंट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास एक कोड है। इस कोड को मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। मैं यहाँ से इसको कर देता हूं जी अनकमेंट करने के बाद अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास कोड है। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने लिया भाई एज, एक वेरिएबल लिया, ठीक है, वेरिएबल बनाया, इजिकल टू इनपुट लिया। इनपुट किससे लिया, यूजर से लिया। यूजर से इनपुट लिया, राउंड ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर 2 डबल कोटेशन लगाए स्ट्रिंग के, ठीक है, डबल कोटेशन लगाया स्ट्रिंग के, और उसको मैंने कहा दिया कि अपना नाम बताओ, ठीक है, अपना नाम बताओ, और प्रिंट किया आप, ठीक है। अब मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। प्रिंट किया, स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा आप, कॉमा लगाया, एज लिखा। एज क्या था, मेरे वेरिएबल का नाम था, और उसके बाद मैंने बता दिया स्ट्रिंग के अंदर साल के हो, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेंगे, एज का जो एज आएगी वो उसको हमारा ये जवाब रिटर्न होगा, ये वाला जवाब आउटपुट में रिटर्न होगा। अच्छा, अब हमने उसको कन्वर्ट भी तो करना है। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या सीन होता है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब नंबर में इसको कन्वर्ट भी तो करना है जी, ठीक है। अब नंबर कैसे लिखेंगे, यहाँ मैंने अपने वेरिएबल को कॉल किया, जो मेरा वेरिएबल था एज, उसकी डेटा टाइप मैंने बता दी कि इंटीजर है, इंटीजर लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर इंटीजर बता दी, और इंटीजर के बाद मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया, या एक उस वेरिएबल को पास कर दिया जो हमारा ऊपर वेरिएबल था, ठीक है। उस एज को मैंने पास कर दिया, ठीक है, कि वो एज स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग है। यानी अब क्या था, वो मेरे पास कन्वर्ट हो गई किसमें, स्ट्रिंग में, इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब यहाँ मैंने प्रिंट किया अगले साल आप एज +1 के होंगे, यानी उसके साथ मैंने प्लस कर दिया। अब क्या किया, प्रिंट डबल कोटेशन, अगले साल आप होंगे, ओके, डबल कोटेशन बंद हो गई, कॉमा लगाया, एज +1 किया। एज +1 क्यों किया, कि अगले साल हमारे पास जो होगी उसके पास हमारी जो एज होगी वो प्लस हो जाएगी। अब इसको कंट्रोल जे करते हैं। कंट्रोल जे करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ जी CLS करने के बाद अब मैं यहाँ फाइल रन कर लेता हूँ। मैं यहाँ रन कर लेता हूँ python app.py, और जैसे ही मैं इंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ मुझे आ रहा है जी अपनी एज बताओ, ठीक है। मुझसे अब इनपुट मांग रहा है। इनपुट क्या मांग रहा है, अपनी एज बताओ। अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई मेरी एज, मैं इसको बता देता हूँ भाई 28, ओके। और मैंने जैसे इंटर किया तो ये मुझे कह रहा है भाई आप 28 साल के हो, और अगले साल आप 29 साल के हो जाओगे। तो ये मुझे मेरा आउटपुट मिल रहा है, यानी कन्वर्ट होके मुझे मिल रहा है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। ऐसा हम डीप में जाएंगे, हम टाइप कास्टिंग भी देखेंगे, हम
हर चीज़ को डीप डीप देखेंगे। मेन चीज़ थी पहला, आज हमें अपना हेलो वर्ल्ड रन करना था। हेलो वर्ल्ड रन करने के बाद हमने डेटा टाइप्स देखनी थी, वेरिएबल्स को देखना था, डेटा टाइप्स को देखनी थी, और उसके बाद मेन चीज़ देखनी थी कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और इस तरह हम उसको इनपुट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा असूल होता है जो भी इनपुट हम लेते हैं स्ट्रिंग में लेते हैं। अगर वो इनपुट स्ट्रिंग में ना हो, नंबर में हो या किसी और उसमें हो, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, क्या करना पड़ता है जी? कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में। अच्छा, तो आ जाते हैं हमारी पीडीएफ पर। ये हमारी पीडीएफ है और यहाँ मैंने बताया हुआ है अगर हमें नंबर लेना हो तो उससे इनिट या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम किसी से कोई नंबर ले रहे हैं तो उसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? इंटीजर में या फ्लोट में। तो यहाँ क्या हुआ हमारे पास, वीएस कोड में वही काम हुआ कि यहाँ यूजर से हम इनपुट जो ले रहे हैं वो नंबर का ले रहे हैं कि आप इतने कितने साल के हो और अगले साल इतने साल के हो जाओगे। तो यहाँ से क्या किया हमने, सबसे पहले उसको इस एज को जो हमारे पास स्ट्रिंग में थी, ठीक है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, इंटीजर बता दी उसकी डेटा टाइप, और उसके बाद अपना वो जो वेरिएबल था उसको हमने पास कर दिया एज अ पैरामीटर। ठीक है, डबल राउंड ब्रैकेट के अंदर, और उसको बता दिया कि भाई इसको अब आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हमें क्या होगा, हमारा प्रिंट अगला जवाब दे देगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गई डेटा टाइप्स और कुछ चीज़ें इनपुट लेना और इंटीजर में कन्वर्ट करना। ठीक है, असाइनमेंट 1 भी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। असाइनमेंट 2 ये है भाई, आपने एक फाइल बनानी है, उस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। पहली फाइल का नाम हमने रखा था डे 1, तो आप इसका नाम रख सकते हैं जी डे 2। ओके, डे 2 डॉट py के नाम से एक फाइल बनानी है वीएस कोड के अंदर। उसमें आपने यूज़र का नाम लो, ठीक है, उसकी एज लेनी है आपने, उसका फेवरेट कलर लेना है और सबको एक सेंटेंस में आपने प्रिंट करना है। सबको एक सेंटेंस में प्रिंट करना है। अच्छा जी, इसको रिकैप भी कर लेते हैं। रिकैप करने के लिए क्या है जी, रिकैप में ये है, सबसे पहले हमने पाइथन को इंस्टॉल किया। पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद उसके पास कौन सा वर्जन था, हम 3.1.11.9 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने वीएस कोड को इंस्टॉल किया। वीएस कोड में पाइथन की इंस्ट्रक्शन को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद क्या किया जी, हमने अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन किया। उसके बाद हमने वेरिएबल्स देखे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जो किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पाइथन की 4 बेसिक डेटा टाइप्स देखी सीखने को। कौन सी थी हमारे पास? 4 डेटा टाइप, स्ट्रिंग, str, इंटीजर जिसको हम int कहते हैं, उसके बाद फ्लाउट था, उसके बाद बूल था जिसको हम बूलियन कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने सीखा जी इनपुट फंक्शन या इनपुट मेथड, यूजर से डेटा लेना सीखा, यूजर से किस तरह डेटा लेते हैं। और उसके बाद हमने सीखा कि हमने किसी चीज़ को इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो उसको किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये थी जी आज की वीडियो और आज की क्लास। इसमें हम पाइथन का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और ये हमारा क्रैश कोर्स चलता रहेगा। अच्छा जी, मेन चीज़ एक बता दूं, अगर यहाँ पे अगर मैंने इसको मैंने कन्वर्ट करना हो इंटीजर से किसी और चीज़ में, ठीक है, तो मैं किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं फ्लाउट में कन्वर्ट कर सकता हूँ और फ्लाउट भी मैं ये दे सकता हूँ। अब क्या हुआ, ये मेरा फ्लाउट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी क्या मुझे डेसिमल नंबर यानी पॉइंट वाले नंबर्स में भी मुझे जवाब देगा। ठीक है, लेकिन इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। फिलहाल हमने बेसिक चीज़ें सीखी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इस गिटहब का लिंक, ये कोड मैं गिटहब पे पुश करके इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं, सारा मैंने कमेंट किया हुआ है, ये सारा कोड आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, पाइथन क्रैश कोर्स के नाम से इसका लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़, ये फाइल, इस फाइल का लिंक भी, ये पीडीएफ फाइल जो है पीडीएफ, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो ये आज से हमारी शुरुआत हो चुकी है पाइथन सीखने की, और पाइथन में आज हम सीख चुके हैं बहुत 4-5 चीज़ें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।